बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास लीजेंड डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में आए दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई डील्स आ रही हैं, नए नए ब्लॉक्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर आ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपडेट करने के लिए ये वीडियो है आपके लिए। पहले भी आप इसके ऊपर वीडियो देख चुके हैं। आप जानते हैं कि रुडन इनक्लेव, जिसके ऊपर लोगों की बेपनाह गम व गुस्सा है, और उसकी वजूहात समझ भी आती हैं और जायज़ भी है कि रुडन इनक्लेव ने अभी तक कोई ब्लॉक डिलीवर नहीं किया। लोग जो कमेंट्स करते हैं वीडियो के नीचे आके, उनसे ये पता चलता है कि लोग कितने अग्रेसिव हैं रुडन इनक्लेव के बारे में। स्पेशली जिन लोगों ने जर्नल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की, मैनेजमेंट से बात करें तो मैनेजमेंट कहती है जी हमने जर्नल ब्लॉक के ऊपर लोगों को अच्छा रिटर्न दिया, उनके कमर्शियल प्लाट काफ़ी महंगे बिके, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ तावीलें जो सोसाइटीज़ करती हैं होती हैं। और जर्नल ब्लॉक में कोई डाउट नहीं है कि जर्नल ब्लॉक के जितने भी लोग हैं मुतासरीन, मैं कहूँगा बेसिकली, इसलिए कि मेजॉरिटी लोगों की जो पेमेंट्स हैं वो या तो 100% हो चुकी हैं, 100% नहीं तो 80-90% तो लाजमी हो चुकी हैं। अभी तक बेल्टिंग तो इसमें खैर थी नहीं जनरल ब्लॉक के अंदर, क्योंकि डे वन से प्लाट नंबर दिया गया था। लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि लोगों को जो ख्वाब दिखाया गया था डैम के पास, खसाला डैम के पास, एक खूबसूरत लोकेशन का, और लोग वहाँ पे घर बनाना चाहते थे, और लोगों को ये भी आइडिया था कि वहाँ से रिंग रोड गुजरेगा। वो तो खैर गुजर रहा है, लेकिन डिलीवरी जो है वो काफ़ी डिले है। उसके बाद फिर जो एग्जेक्टिव ब्लॉक आया, उसमें काफ़ी मार्केट में सेल परचेज़ हुई, आप लोगों ने देखी भी, आप लोगों ने भी फाइलें ली होंगी, प्लाट लिए होंगे। लेकिन जो एग्जेक्टिव ब्लॉक आया उसमें लोगों ने डे वन से प्लाट नंबर नहीं दिया गया था, ना एच ब्लॉक में ना यहाँ पे, और फिर वहाँ पे बेल्टिंग हुई, 1 से 2 बेल्टिंग हुई और लोगों को प्लाट नंबर दिए गए। लेकिन अभी भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको ये कंप्लेंट्स है कि उनकी पेमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्लाट नंबर नहीं दिया गया, या फिर उन्हें स्ट्रीट का नहीं बताया गया, या फिर उसका मैप इशू नहीं किया गया। इस तरह की बातें लोग कमेंट्स में आके करते हैं, और ज़ाहिर है जिसके साथ बरतती है वही जानता है। अ, इसमें सदाकत है तो तभी लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन इस सारे माहौल में आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो मेजर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं रियल स्टेट सेक्टर में, उनको फंड्स की कमी का सामना है। इसलिए कि जितनी भी रियल स्टेट का काम हो रहा था, इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। और जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान के अंदर, तब से लेकर अब तक जितने भी ओवरसीज़ भाई थे उन्होंने पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजना बंद कर दी, जिसकी वजह से हर सोसाइटी को एक बहुत बड़ा धचका लगा, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, रुडन इनक्लेव हो, या फिर न्यू मेट्रो हो, या किसी तरह की भी सोसाइटी हो। हमारी मईशत की जो बैकबोन थे वो ऑब्वियसली ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। एक तो ये रीज़न बनी, और फिर जब सोसाइटीज़ ने जब ये चीज़ें देखी और सोसाइटीज़ ने भी वादा खिलाफियाँ की अपने एंड यूज़र्स के साथ और इवन के इन्वेस्टर्स के साथ, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो शेक हुआ। क्योंकि एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि आप इसके ऊपर वीडियो तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि क्या कोई एक प्लाट भी आज दिन तक रुडन इनक्लेव ने डिलीवर किया है, कोई एक गली भी काटी है, या किसी बंदे को पता हो कि फ़लानी लाइन में फ़लानी स्ट्रीट में हमारा प्लाट है। बिल्कुल बजा उन्होंने फरमाया। लेकिन इसके साथ साथ आप जानते हैं कि रुडन इनक्लेव को एनओसी की तरफ से ना मिलने की जो मेन वजूहत थी, कभी सेक्शन 5 का बहाना, कभी 5 का, कभी 4 का, बला बला मुख्तलिफ थ्योरीज आप जानते हैं मार्केट में फ़्लोट करती हैं, और मैनेजमेंट की ज़ुबानी भी सुने तो वो भी आपको कहानियाँ सुनाएंगे। हमने भी ये कहानियाँ सुनी और उसके बाद ये वीडियो कर रहे हैं। अभी स्पेशली जो रुडन इनक्लेव का ओवरसीज़ ब्लॉक आया, उसके ऊपर एक जो पैकेज दिया गया, जो डील दी गई, उसमें 3 बेसिकली कैटेगरीज रखी गई हैं। एक तो था कि आप इनिशियल पेमेंट, डाउन पेमेंट के ऊपर प्लाट ले लें, यानी कि नॉन बेल्टेड प्लाट होगा। दूसरा था कि बेल्टेड प्लाट होगा। तीसरा था कि आप जो है अर्ली पोजीशन वाला प्लाट ले लें। ये 3 कैटेगरी इसमें बनाई गई थी। लेकिन लोग ये सारी चीज़ें भूल गए
اس لیے کہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا بلاک تو لانچ کر دیا انہوں نے، لیکن ہمیں پریویس بلاک کی کوئی سٹوری بتائیں، کوئی کہانی بتائیں، کوئی ڈیولپمنٹ بتائیں، کوئی سٹیٹس بتائیں، کب ڈیلیور ہوگا، اور لوگوں کی بات بجا بھی ہے۔ یہاں پہ دوستو جو اوورسیز بلاک ہے اس کا رسپانس جو ہے آپ کے سامنے ہے لوگوں کی طرف سے، اور اسپیشلی جو انٹرنس کا بتایا گیا تھا کہ اس کی انٹرنس جو ہے وہ چکری روڈ کے اوپر بھی ہے، جو کہ 500 میٹر اوے فرام رنگ روڈ راولپنڈی کا جو انٹرچینج بن رہا ہے چکری روڈ میں، اس سے 500 میٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ ویئر ایز جگہ ہے یا نہیں ہے ہم تبھی تصدیق کر پائیں گے جب سوسائٹی ہمیں وہاں پہ لے کر جائے گی، اس سے پہلے ہم کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال ایک دو بھائیوں نے اس کے پیمنٹ پلان کے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ اس کا پیمنٹ پلان کیسا ہے اس ساری تنقید کے باوجود۔ جی 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال کی کٹنگز دی گئی ہیں، میں ریٹ اسکرین کے اوپر شیئر کر دوں گا۔ صرف فرق اتنا ہے کہ 5 مرلہ اگر آپ 4 سال کے پیمنٹ پلان کے اوپر لیتے ہیں تو اس میں ڈاؤن پیمنٹ 20% ہے، دوسرے میں بیلٹڈ لیتے ہیں تو 30%، اور ارلی پوزیشن لیتے ہیں تو 40% ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ اور یہ لوگوں کی رائے میں یہ ایک اندر لالی پاپ ہے جو LOP کلیئرڈ کا لکھا گیا ہے پیمنٹ پلان کے اوپر، اور یہ روڈن انکلیو 2 کے نام سے یہ یعنی کہ فیز 2 ہے روڈن انکلیو کا بیسیکلی، اور اس میں یہ اوورسیز بلاک لانچ کیا گیا ہے۔ 5 مرلہ 18,90,000، 10 مرلہ 35,70,000، اور 1 کنال 54,50,000 کے قریب اس کے ریٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دوستوں۔ بہرحال جی ہم آپ کی آواز پہلے بھی بنے ہیں، ابھی بھی بنیں گے۔ کوئی بھی سوسائٹی ہو، ہم نے میٹرو کے اوپر بھی بات کی، کیپٹل کے فنڈز کی کمی کا سامنا تھا وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، اور روڈن میں جو آپ کے مین جو کوشچنز ہیں، جو کنسرن ہیں اسپیشلی جنرل بلاک کے حوالے سے، اس کی ڈیلیورنس کے حوالے سے، اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہ بار بار ہم مینجمنٹ کو کنوے کر چکے ہیں، ابھی بھی کنوے کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ مینجمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس اس کے اوپر ضرور آئے گا کہ جنرل بلاک کے جو افیکٹیز ہیں ان کو کب پوزیشن مل رہی ہے، کب وہاں پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے، اسی طرح ایگزیکٹو بلاک کو کب NOC مل رہا ہے، اور یہ جو اوورسیز بلاک کا LOP کلیئرڈ کے نام سے جو پیمنٹ پلان آیا ہے اس کا LOP کب اپرووڈ ہو جائے گا یا اس کو NOC کب مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ گزارشات آن بیہاف آف آر ممبرس اینڈ انویسٹرس اینڈ یوزرس ہم سوسائٹی تک پہنچا رہے ہیں۔ سوسائٹی اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی پازیٹیو جواب دے گی۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔